बात भगवत कृपा से आज से ऑस्ट्रेलिया की इस नगरी में श्री शिव मंदिर और उसके साथ जुड़े सभी भाई बहनों की ओर से इस राम कथा का आयोजन हुआ। उसका जब आरंभ हो रहा है तब यहाँ की सरकार के प्रतिनिधि के रूप में और यहाँ के आदरणीय मेयर श्री और अन्य जो गेस्ट मेहमान लोग आए थे, इन सबको मैं व्यासपीठ से आदर व्यक्त कर रहा हूँ। शिव मंदिर के धर्माचार्यगण, अन्य सभी पूज्य चरण, समाज के विविध क्षेत्र के आप सभी मेरे भाई बहन, आप सभी को भी, और इस कथा को जहाँ जहाँ लोग सुनेंगे, इस सुनने वाले सभी श्रोता भाई बहनों को और अन्य सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम और सबको जय सिया राम। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि कई भाई बहनों के मन में ऑस्ट्रेलिया में कथा हो, इसका बहुत समय से एक मनोरथ प्रकट हुआ था और पनप रहा था। सिडनी में एक कथा हो, इसीलिए हमारे सभी बुजुर्ग वडील आदरणीय भाई बहन सब कार्यरत थे। क्षमा प्रार्थी इसीलिए कि एक बार तो सब पक्का हो चुका था, लेकिन मेरी कुछ अनिवार्य मुश्किल के कारण कथा को स्थगित करना पड़ा था। आप सबको जरूर कष्ट हुआ था, लेकिन खबर नहीं, मैं कुछ सालों से, ये पूरा संसार जानता है कि किसी को भी कथा देता हूँ या तो किसी को एक दिन का या एक घंटे का कार्यक्रम देता हूँ, तो भी लगभग मैं कहता रहता हूँ कि भाई ये कार्यक्रम 90% पक्का, 10% मैं वादा नहीं कर सकता, क्योंकि जीवन है, कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो स्थगित करना पड़ता है। और मैं अक्सर ये भी कहता रहता हूँ कि मेरा 90%, करीब करीब 100% ही समझ लेना, फिर भी कभी कभी कुछ अनिवार्य परिस्थितियां, क्योंकि हम संसारी हैं, जीव हैं, ऐसी आ जाती हैं, न आप सबके सामने उसका खुलासा भी कर सको और न आप समझा भी सको, क्योंकि सबको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। मैं एक शेर कहता रहता हूँ, सरापा राज हूँ। सरापा राज का मतलब है नक्शीक, रहस्यपूर्ण। सरापा राज हूँ, कैसे बताऊं कौन हूँ क्या हूँ। शायर का, किसी शायर का शेर है,
सरापा राज हूं, कैसे बताऊं कौन हूं क्या हूं। मैं समझ तो सकता हूं लेकिन दुनिया को समझाना नहीं आता। कुछ बातें समझानी मुश्किल पड़ती है। आप सभी भाई बहनों ने उस समय की स्थिति को वैसे समझदारी के साथ लिया। तैयारियां तो बहुत हो चुकी थी। मैं समझता हूं कि एक कथा की कितनी तैयारियां करनी पड़ती हैं और वो भी विदेश में कितनी तैयारी करनी पड़ती है, मैं समझता हूं, क्योंकि 700 कथा कर चुका हूं। तो मुझे ख्याल है। फिर भी कभी कभी जोग लगन ग्रहवाल तिथि नहीं बनती और स्थगित रखना पड़ता। इसी सिलसिले में यहाँ की कथा बीच में 2 साल पहले या जब निश्चित हुआ था स्थगित रखनी पड़ी थी। चलो, आपका सद्भाव, आपकी श्रद्धा, आपका धैर्य, समझदारी, प्रतीक्षा करने की पूरी तैयारी के कारण चलो फिर एक कथा आखिर आ ही गई। उसको मुझे भी खुशी है, आप सबको खुश है ही। आप सबका स्वागत। तो आज से ये 9 दिवसीय राम कथा का आरंभ हो रहा है। मैं सोच रहा था कि मैं कौन विषय लेकर 9 दिन बोलूं। मानस को आधार बनाकर, रामचरितमानस को केंद्र में रखकर किस विषय पर बोलूं, ये सोच रहा था। फिर मैंने निर्णय किया कि इस कथा में मैं मानस मृत्यु पर बोलूं। अब मृत्यु की चर्चा 9 दिन करने वाला हूं मानस के आधार पर। इसका मतलब मृत्यु से डरना डराना नहीं है। जीवन में आने वाली अनिवार्य घटना को हम महोत्सव में कैसे परिणित कर सके, इस कला सीखने के लिए मानस मृत्यु का मैं श्री गणेश कर्मा। आप मेरे श्रोता हैं। कहीं 1 दिन 2 दिन, कहीं टीवी पर, कहीं कहीं आप सुन लेते हैं। इसलिए आप जानते होंगे कि मैं मरण मृत्यु इसकी चर्चा क्यों करें। जीवन की चर्चा करनी चाहिए, ऐसा बोलने वाला आदमी। लेकिन यहां मृत्यु का विषय लेकर बोलने जा रहा हूं इसीलिए कि कम से कम मृत्यु यदि हमारी समझ में आ जाए तो जीवन महोत्सव बन सकता है। जीवन में जीते ही हम कृतकृत्य हो सकते हैं। मृत्यु की अमंगलता को जो आज तक सोचा गया उसके बारे में, अमंगलता को हटा करके मृत्यु भी मंगल मूर्ति बन सकता है। मृत्यु भी मंगल महोत्सव बन सकता है। उसकी कला, उसका एक फन, उसकी एक विद्या, उसको मानस के आधार पर हम और आप 9 दिन जीवन और उत्साह से जिया जाए, इसी कला को सीखने के लिए मानस से मृत्यु के बारे में कुछ विचार हैं। उसकी प्रधान रूप में इस कथा में मेरी व्यासपीठ चर्चा करेगी। शायद कांति भाई ने
जीवन या मृत्यु दो शब्द का प्रयोग भी कुछ किया अपने हिंदी वक्तव्य में। मैं तो यहाँ आया तब दिमाग में घूम ही रहा था, सोचा कि कोई और सब्जेक्ट लूँ, मानस भी लिया, लेकिन फिर भीतर से एक धक्का लग रहा था कि नहीं, मृत्यु के मंगल विधान को, मृत्यु की मांगलिकता को हम सीखें, उसका थोड़ा अभ्यास कर ले 9 दिन, ताकि आगे का जीवन बहुत उत्सवपूर्ण बन सके। इसलिए मैं इस विषय को, इस पर बोला नहीं गया ना, इस विषय लिया नहीं गया है। वैसे जहां तक मेरे पास जो मैंने थोड़ा देखा, थोड़ा पढ़ा भी, मेरी जानकारी के मुताबिक रामचरितमानस में मृत्यु शब्द 8 बार आया है। मरण, मरना आदि आदि शब्द तो बहुत बार आपको मिलेंगे, लेकिन जहाँ तक एक अभिप्राय है तो ये 8 बार जो मृत्यु शब्द का प्रयोग रामचरितमानस में, रामकथा में हुआ है, उसकी पहली बार जहाँ हुआ ये पंक्ति मैंने ली है, और आखिरी बार कब हुआ ये 2 पंक्ति मैंने उठाई है। पहली बार जो पंक्ति उठाई वो अरण्य कांड से है। जो निरंतर पाठ करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, उसको तुरंत पता लग जाएगा कि जयंत के प्रकरण में ये बात अरण्य कांड में आई है। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा हो ये विष सुनु हरि जाना। और दूसरी पंक्ति उत्तर कांड से ली गई है।